आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। सरिया के खेड़ुआ नदी में 2 महिलाएं व एक बच्ची बही। बुधनी देवी नामक महिला की हुई मौत। बच्ची की खोजबीन जारी। दूसरी महिला को ग्रामीणों ने पानी से निकाला। जनप्रतिनिधियों ने ली मामले की खोज खबर। गणेश चतुर्थी पर सामान्य ढंग से शहर में हुई मंगल मूर्ति की पूजा अर्चना। महामारी को देखते हुए नहीं हुआ कोई तामझाम। केंद्रीय गणेश उत्सव समिति ने प्रसाद के जगह पर सभी को बांटा गिलोय वाला काढ़ा। भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय शहबादी ने झारखंड सरकार पर बोला हमला। गरीब कल्याण योजना को लेकर उठाए सवाल। कहा नहीं मिल रहा है गिरिडीह में जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ। और शिव शक्ति की पूजा बेदी के विसर्जन के साथ संपन्न हुआ हरितालिका तीज व्रत का अनुष्ठान। महिलाओं ने रात में की पूजा अर्चना। सुबह जलाशयों में किया पूजन सामग्रियों का विसर्जन। और अब खबरें विस्तार से। सरिया थाना क्षेत्र के अछुयाटांड गांव में जंगल की ओर जाने के क्रम में खेदुआ नदी पार करने के दौरान 2 महिलाएं व एक बच्ची पानी के बहाव में बह गई। हो हल्ला करने पर स्थानीय कुछ लोगों द्वारा दोनों महिलाओं को निकाला गया, जिसमें बच्ची की मां जीवित है। वहीं दूसरी महिला बुधनी देवी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। साथ ही 12 वर्षीय बच्ची नंदिनी कुमारी का कुछ अता पता नहीं चल सका है। सरिया थाना क्षेत्र स्थित अछुआटाड़ गांव से शनिवार सुबह महिलाओं का एक झुंड जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में खेड़ुआ नदी पार करने के क्रम में 38 वर्षीय बुधनी देवी, 12 वर्षीय नंदिनी कुमारी और नंदिनी कुमारी की मां नदी पार करने के क्रम में बह गए। साथ में चल रहे महिलाओं के हल्ला करने पर कुछ लोग जुटे और नंदिनी की मां को बचा लिया गया। वहीं बुधनी देवी को कुछ दूरी पर निकाला गया, जिसे बाद में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इधर नंदिनी कुमारी का कुछ पता नहीं चल सका है, उसकी खोजबीन जारी है। घटना स्थल से मुखिया बाल गोविंद मंडल ने जीप सदस्य रजनी कौर, थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, बीडीओ पुष्कर सिंह मुंडा तथा विधायक विनोद सिंह को दूरभाष पर सूचना दी। सूचना मिलने पर सभी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी प्राप्त की। घटना को लेकर इलाके में कोहराम मचा हुआ है। जैसे कि सरिया खुर्द पंचायत भवन में प्रत्येक दिन की तरह हम ऑफिस में थे। रिंकू मंडल के द्वारा सूचना मुझे मिली कि नदी में बह गए। मोटरसाइकिल से हम स्पॉट पर गए तो देखे कि बुधनी देवी पति बलदे तुरी की पत्नी नदी के किनारे झाड़ी में पड़ा था। वहाँ काफ़ी लोग संख्या में पहुँचे तो उसको उल्टा पलटा देखने पर पता चला कि वो जीवित है। आँख खोली और पाँव जाकर के हिलाना। उसके बाद मोटरसाइकिल की व्यवस्था की गई। मोटरसाइकिल से डॉक्टर सज्जाद अली के पास ले जाने का काम किया। सज्जाद अली जांच के दौरान में बताए कि डेथ हो गए। उसके बाद अछुआटांड में लाया गया। यह जानकारी हमने सरिया बीडीओ को जानकारी दिए। सरिया थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब को भी जानकारी दिए। और जैसा कि मुझे जानकारी मिला कि इन लोग आज सुबह 10 की संख्या में अपने गांव से जंगल जा रहे थे। जाने के क्रम में बलदे तुरी की पत्नी जो बुधनी देवी हैं वो पानी से निकल चुकी थी और सेकेंड पंक्ति में राजू तुरी की पत्नी और उसकी बच्ची बह रही थी और वो बचाने के दरमियान में वो आगे बढ़ी और वो बच्ची दोनों बह गई और राजू तुरी की पत्नी आ करके गांव में बताए और उनके साथ 8 की संख्या में थे। और अभी
एक बच्ची जो है वो अभी नहीं मिल पा रही है, उसकी खोजबीन जारी है। एक और जहां लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, वहीं राहत भरी खबर यह है कि जिला प्रशासन की तत्परता की वजह से जिले में रिकवरी रेट 86% पहुंच चुकी है। इसको लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। जिले में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच राहत भरी खबर है। यहाँ संक्रमण को मात देने वाले की रिकवरी रेट 86% पहुँच चुकी है। जिले में कोरोना संक्रमण से ग्रसित हुए संक्रमित लोग जिला प्रशासन की ओर से बनाई गई आइसोलेशन सेंटर में रहकर स्वास्थ्य विभाग की सतत निगरानी एवं उपचार के तहत ठीक होते हुए सम्मानपूर्वक घर भेजे जा रहे हैं। जिले में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1240 तक पहुंच चुकी है, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि इनमें से 86% यानी 1076 लोगों ने कोरोना को मात देते हुए स्वस्थ हुए हैं। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा की, जिसमें यह बात सामने आई कोरोना संक्रमण की शुरुआत के साथ ही जिले में इसके रोकथाम को लेकर संक्रमितों की पहचान के लिए टेस्ट की व्यवस्था की गई। सबसे पहले यहां स्वैब संग्रह कर रिम्स एवं इटकी भेजी गई, फिर नई व्यवस्था के तहत धनबाद स्थित PMCH भेजा गया। फिलहाल हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में जांच की व्यवस्था शुरू होने के बाद यहां से स्वैब संग्रह कर जांच के लिए हजारीबाग भेजा जा रहा है। जिले में अब तक RT-PCR के तहत 25,279, एंटीजन टेस्ट के तहत 4,084 एवं टूनेट के तहत 3,497 लोगों यानी 32,807 लोगों का स्वैब जांच के लिए संग्रहित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 29,525 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें अब तक 1,240 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव जबकि 28,285 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। संपूर्ण जिले में 22 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक के 15 दिनों के पीरियड में मैसिव RT-PCR तथा एंटीजन टेस्टिंग ड्राइव चलाया जाना है। इस पूरे ड्राइव का प्रमुख उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी टेस्ट कराई जाए, उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें कोविड हॉस्पिटल में भेजा जाए, प्रॉपर उनके फैमिली मेम्बर्स या उनसे एसोसिएटेड लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जाए और उनको भी ट्रैक करते हुए दोबारा उनको भी टेस्टिंग वाले लूप में लाया जाए। तो ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, इस 4 पैमाने पर ऑलरेडी 2 बार ड्राइव्स चल चुके हैं। ये तीसरा ड्राइव है। पिछले दोनों ड्राइव्स में भी गिरिडीह जिले में 100% अचीवमेंट किया गया था। इस बार भी प्रयास रहेगा कि अचीवमेंट हो। सभी गिरिडीह जिला वासियों से अनुरोध रहेगा कि जब भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के टीम्स के द्वारा किसी भी गांव में अगर किसी भी पर्टिकुलर डे में कैंप लगाया जाता है तो उनको पूरी तरह से कोऑपरेट करें। ये टेस्टिंग आइदर RT-PCR के माध्यम से होगी या फिर ट्रूनेट के लिए स्वैब लिया जाएगा या ऑन द स्पॉट रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हुए भी उनको वहीं पर रिपोर्ट भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसमें सभी की सहभागिता काफ़ी अत्यावश्यक रहेगी। इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर टेस्टिंग कराई और उसमें अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो क्वारंटीन में जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। सभी हॉस्पिटल और सभी फैसिलिटीज़ में उम्दा व्यवस्थाएं हैं और ये आपके और आपके परिवार वालों के लिए ही है कि अगर आप कोरोना पेशेंट हैं तो प्रॉपरली सही समय पर डिटेक्शन हो जाए और सही समय पर आप भी आइसोलेट हो जाएं ताकि आपका भी ट्रीटमेंट हो जाए, आप भी ठीक हो जाए और आपके परिवार वालों को भी किसी तरह से कोरोना का खतरा नहीं रहे। तो इसमें अनुरोध रहेगा सभी जिलावासियों से कि जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों, सभी डॉक्टर, सभी पैरामेडिकल स्टाफ, सभी ANMs, सभी लैब टेक्नीशियंस या इससे एसोसिएटेड कोई भी लोग हों तो उनको पूरी तरह से कोऑपरेट करें और भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे सभी नियमों का, सभी गाइडलाइंस का अनुपालन करते रहें। ऑलरेडी पूरे ज़िले में अभी तक अप्रैल ऑनवर्ड्स 32,000 से अधिक टेस्टिंग्स की जा चुकी है। 1,000 से कुछ अधिक लोग पॉजिटिव आए हैं, शेष सभी लोग नेगेटिव आए हैं। जो पॉजिटिव में आए वो भी ठीक होकर लौट चुके हैं, तो इसे घबराने जैसी कोई बात नहीं है। सभी का प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है और एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ अगर सामान्य प्रिकॉशनरी मेजर्स जैसे कि प्रत्येक दिन काढ़ा पीना, हल्दी दूध पीना, व्यायाम करना, लंग्स को मजबूत बनाना, सवेरे जल्दी उठकर ऑक्सीजन लेना, अगर इस तरह के कार्यकलापों को करते हैं तो निस्संदेह कोरोना या फिर किसी भी तरह की बीमारी से बचाव हो सकता है।
एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और तभी सभी तरीके से वह व्यक्ति अच्छे से काम करता है, उसे पूरे समाज की, राज्य की और देश की आर्थिक गतिविधियां भी उस पर निर्भर। गणेश चतुर्थी को लेकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए केंद्रीय गणेश उत्सव समिति द्वारा कचहरी स्थित शिव पार्वती मंदिर प्रांगण में साधारण तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं कोरोना की वजह से यहाँ प्रसाद के स्थान पर कमेटी द्वारा काढ़ा बनाकर पिलाया जा रहा है। केंद्रीय गणेशोत्सव समिति के द्वारा कचहरी स्थित शिव पार्वती मंदिर प्रांगण में कोरोना के कारण लॉकडाउन का नियम पालन करते हुए बिल्कुल साधारण तरीके से पूजा किया जा रहा है। खास बात यह है कि प्रसाद के स्थान पर कमेटी द्वारा काढ़ा बनाकर पिलाया जा रहा है, जिसमें गिलोय, गोल मिर्च, तुलसी पत्ता, दालचीनी, लौंग इत्यादि का इस्तेमाल कर बनाया जा रहा है। यहाँ इस व्यवस्था में मुख्य रूप से पूजा समिति के संरक्षक नित्यानंद प्रसाद, बैजनाथ प्रजापति, ज्योति शर्मा, चंदन सिन्हा, शिव पूजन रिंकेश, अजित, अप्पू, टिंकू, रिंकू, नागेंद्र, तारक, आशुतोष तिवारी, सुरेश रजक, रितेश पांडे, रविंद्र स्वर्णकार, रामजी, पंकज कंधवे, कुंदन केसरी सहित कई लोग लगे हुए हैं। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते राय पुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूप लिखित्वा समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा भारतीय हम बोले हैं कि हमारा जो संस्कृत वाला है एक तो जानते हैं वर्षों से बहुत ही उत्साहपूर्वक गणेश भक्तों के द्वारा और हमारे इस मंडप के सदस्यों द्वारा उत्साहपूर्वक गणेश महोत्सव मनाया जाता रहा। यहाँ केंद्रीय गणेश महोत्सव समिति को देखते हुए आज गिरिडीह जिला में लगभग 10 दर्जन के लगभग गणेश प्रतिमाएं 10 जगहों पर उठती है और वहाँ गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन विगत 2020 वाकई में 20 एक जहर की तरह यह 20 आया है मानव जीवन में, और ये कोविड-19 को देखते हुए इस वर्ष बहुत ही छोटे रूप में, क्योंकि आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं होता, यहाँ के भक्तों की आस्था बनी हुई है। यहाँ भक्तों के द्वारा इस बार सबको किनारे करते हुए इस महामारी को देखते हुए भी कोविड-19 के सारे नियमों का पालन करने के लिए राजी हो गए, और राजी हो करके उसके लिए यहाँ काढ़ा का निर्माण किया गया और काढ़ा बनाया जा रहा है। और बहुत छोटा रूप में इस बार गणेश महोत्सव हम लोग मनाने का निर्णय लिया, और लगभग गिरिडीह में दर्जनों जगह पर इसी तरह कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। नहीं चाहते हुए भी सोशल डिस्टेंस का यहाँ पालन करवा रहे हैं, और उसके तहत यहाँ भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। अभी जस्ट गणेश महोत्सव की प्रथम पूजा समाप्त हुई है, परसों विसर्जन होगा
प्रतिमा का। और मुझे लगता है कि विसर्जन में भी हम कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कराते हुए अपना कर्तव्य निर्वहन करें। गणेश पूजा को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के विधि विधान के साथ पूजा आराधना की गई। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से खूब तामझाम तो नहीं हुआ, लेकिन सामान्य तरीके से श्रद्धा भाव के साथ गणेश चतुर्थी मनाई गई। मंगल मूर्ति भगवान गणेश की पूजा गिरिडीह में इस बार सामान्य ढंग से की गई। इस दौरान सादे समारोह के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर गणपति बप्पा की पूजा आराधना की गई। गौरतलब है कि हर बार खूब तामझाम और उत्साह के साथ इस त्योहार को यहाँ मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को लेकर उत्साह बेहद सामान्य रहा। लोगों ने विधि विधान से गजानन गणेश की उपासना की और उनसे बल, बुद्धि, विद्या और इस विपदा से उबारने की कामना की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजा होती है। भगवान की पूजा सर्वप्रथम इसलिए होती है कि हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, ताकि अपने जीवन में कभी किसी प्रकार के विघ्न ना हो, किसी प्रकार की बाधा ना हो, सुख समृद्धि जस कृति यश सभी प्रकार की वृद्धि होती है भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने। और आज से हमारे हिंदू धर्म में जितने भी प्रकार की पूजन है वो पूजन आज से प्रारंभ हो जाएगी। और समस्त सनातन धर्म प्रेमी जितने भी हैं, आज के बाद भगवान श्री गणेश के पूजन होने के बाद जितिया, फिर नवरात्र, शारदीय नवरात्र, भगवान माँ भगवती जगदम्बा का आवाहन, इसी प्रकार से क्रमशः सारी पूजा प्रारंभ हो जाती है। आज के दिन जो भी भगवान श्री गणेश जी का पूजन करते हैं उनके यहाँ सुख समृद्धि जस कृति यश सभी प्रकार की वृद्धि होती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। और एक आवश्यक बात है कि यह जो गणेश पूजा हम लोग करते थे वो नदी के किनारे में भव्य पंडाल में हम लोग श्री गणेश जी का पूजन करते थे। और सभी समिति, नवयुवक पूजा समिति इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। लेकिन इस कोरोना रूपी महामारी के कारण हम लोग एक छोटा सा प्रारूप जो मनीष राम के घर में हम लोग श्री भगवान श्री गणेश जी की पूजन कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप जब अगले वर्ष आएंगे तो ये सारी जितने प्रकार की बीमारी फैली हुई है, जितने प्रकार की कोरोना इत्यादि जो भी फैली हुई है, उससे शांति करते हुए आप पुनः फिर यहाँ आए और हम सब फिर उसी प्रकार से हर्षोल्लास के साथ आपकी पूजन करेंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि विश्व की कल्याण हो, विश्व की। पति के लंबी आयु, सुख, सौभाग्य व आरोग्य की कामना को लेकर सुहागिनों ने हरितालिका तीज व्रत खूब श्रद्धा भाव से किया। नहाए खाए के साथ व्रतियों ने निर्जला उपवास कर संकल्प लिया, जिसके बाद भगवान शिव और मैया पार्वती की बेदी के विसर्जन के साथ शनिवार की सुबह हरितालिका तीज व्रत की समाप्ति हो गई। भगवान शिव और मैया पार्वती की बेदी के विसर्जन के साथ ही शनिवार की सुबह हरितालिका तीज व्रत की समाप्ति हो गई। शुक्रवार को नहाए खाए के साथ व्रतियों ने निर्जला उपवास कर संकल्प लिया था। इस दौरान महिलाओं ने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि का वरदान मां गौरी एवं भगवान शंकर से पूजा अर्चना कर मांगी। इस व्रत में व्रती महिलाओं ने पति की लंबी आयु, सुख, सौभाग्य व आरोग्य की कामना की। कोरोना संक्रमण को लेकर धार्मिक स्थल बंद है, जिस कारण व्रतियों को मंदिर में पूजा करने और कथा सुनने का अवसर नहीं मिल पाया।
लेकिन विसर्जन के बाद महिलाओं ने विभिन्न शिवालयों में पूजा अर्चना भी की। बताया गया कि भादो मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका व्रत सुहागिनों का एक महत्वपूर्ण एवं पावन पर्व है। बताया गया कि यह एक निर्जला त्योहार है जिसमें अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। इसमें महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती एवं भगवान शिव की आराधना करती हैं। रात में पूजा उपासना के बाद सुबह गौना पार्वती के पिंडी को विसर्जित किया जाता है। तीज हम लोग करते हैं पति के लिए, लंबी आयु के लिए करते हैं। मतलब उनका सब चीज़ बढ़िया रहे, घर परिवार सब बढ़िया रहे। क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें? प्रोसेस होता है, तीज करने के एक दिन पहले हम लोग सब बाल धो के नहाते हैं, बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और नियम से करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन फास्टिंग करते हैं, सुबह से उपवास रखते हैं और शाम को रात को पूजा करते हैं। पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं हम लोग को और नया वस्त्र पहनते हैं और सब मिलके, सब महिला लोग मिलके पूजा पर बैठते हैं, पूजा करते हैं सब। और मतलब कीर्तन भजन करते हैं बहुत, मतलब करीब 11-12 बज जाता है रात हम लोग का पूजा करते करते। उसके बाद फिर अपना पूजा पाठ करके सो मतलब जो प्रणाम पाती करके सबको, बड़े छोटे को सबको प्रणाम पाती करके उसके बाद पंडित जी चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपना रात में जागरण थोड़ा करते हैं। उसके बाद सुबह में उठ के फिर हम लोग वही बालू जो रखते हैं, बालू को फिर विसर्जन करने के लिए आते हैं। सुबह में तालाब में आके विसर्जन करते हैं। उसके बाद फिर तालाब में पूजा पाठ करके फिर हम लोग सब एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर खेलते हैं। उसके बाद फिर घर जाकर फिर अपना जो होता है पारण करते हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पचम्बा थाना क्षेत्र के खावा और सुगासार के कोल्हरिया में संचालित अवैध आरा मिलों को वन विभाग द्वारा छापेमारी कर ध्वस्त किया गया। इस दौरान लगभग 50,000 रुपए मूल्य के लकड़ियों को जब्त किया गया। मौके पर वन विभाग के कई लोग मौजूद रहे। पचम्बा थाना क्षेत्र के खावा और सुगासार के कोल्हरिया में संचालित अवैध आरा मिल में वन विभाग के एसीएफ विश्वनाथ प्रसाद और पचम्बा थाना के सहयोग से दोनों स्थानों पर छापामारी कर लगभग 50,000 मूल्य की लकड़ी को जब्त किया गया। साथ ही आरा मिल को ध्वस्त भी किया गया। बताया गया कि डीएफओ को गुप्त सूचना मिली थी कि खावा पंचायत में जो आरा मिल है वो परियाना निवासी किसी व्यक्ति का है, जिसके अवैध आरा मिल को ध्वस्त किया गया है। साथ ही कोल्हरिया में संचालित प्यारी राणा जो बिंगाबाद थाना क्षेत्र मोतीलेदा गांव का निवासी है, उसके भी अवैध आरा मिल को ध्वस्त किया गया। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह उपायुक्त को ट्विटर के जरिए एक स्थानीय व्यक्ति ने ट्वीट के जरिए सूचना दी थी कि खावा के एक छोटे से जंगल में अवैध आरा मिल धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। इसी के आलोक में आज यह कार्रवाई की गई। मौके पर फॉरेस्टर अंजनी सिन्हा, फॉरेस्टर शिवशंकर सिंह, वनरक्षी सुमित सिंह, नीरज उपाध्याय, संदीप मिश्रा, संजय महतो, पचम्बा पुलिस के एसआई अभिमन्यु पढ़िहाड़ी छापेमारी में शामिल थे। राजस्व कर्मचारी और बिचौलियों की मिलीभगत से न केवल आमजन परेशान है, बल्कि सज्जन रैयतदार भी अब अंचल कार्यालय के तहसील कचहरी भवन पहुंचने से कतराने लगे हैं। बिचौलिए मनमानी कर किसी का भी काम रुकवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला फिर प्रकाश में आया है। देखिए क्या हुआ है इस बार। गिरिडीह सदर अंचल कार्यालय के तहसील कचहरी भवन में बिचौलियों का राज है। राजस्व कर्मचारियों की शह पर यहाँ बिचौलियों की खूब चलती है। वे जब चाहें किसी का भी म्यूटेशन रुकवा दें और जब चाहें अवैध तरीके से पंजी 2 में नाम दर्ज कर रसीद कटवा दें। इतना ही नहीं, पंजी 2 में छेड़छाड़ करना उनके लिए आम बात हो गई है। पंजी 2 के हर पन्नों की जानकारी राजस्व कर्मचारियों को कम और इन बिचौलियों को ज्यादा होती है। किस व्यक्ति से कैसे धन उगाही करना है, यह ज्ञान भी राजस्व कर्मचारी इन्हीं लोगों से सीखते हैं।
सदर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारियों के साथ इन बिचौलियों की मिलीभगत से न केवल आमजन परेशान है, बल्कि सज्जन रैयतदार भी अब अंचल कार्यालय के तहसील कचहरी भवन पहुंचने से कतराने लगे हैं। अंचल क्षेत्र के महेशलुंडी गांव निवासी बिट्टू कुमार साव के लगान रसीद के लिए दाखिल किए गए आवेदन को बिचौलियों ने महज इसलिए खारिज करवा दिया क्योंकि बिचौलिया कर्मवीर यादव द्वारा की गई 50,000 रुपए की मांग को आवेदक पूरा नहीं कर सके। इन बिचौलियों को कभी भी तहसील कचहरी भवन में पंजी 2 को उलट पुलट करते देखा जा सकता है। इसका एक वीडियो भी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। इस संबंध में अंचल अधिकारी रविंद्र कुमार सिन्हा से संपर्क स्थापित करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। कुल मिलाकर अभी तो इस मामले का एक पहलू सामने आया है। हम आगे इस पर अपनी तफ्तीश जारी रखेंगे। हम अपना ज़मीन का मोटेशन ऑनलाइन अप्लाई किए थे करवाने के लिए। उसके बाद हम ब्लॉक पहुँचे तो वहाँ पे कर्मचारी था, तो उससे हम मिले कि सर हमको एक मोटेशन करवाना है, ये हम अप्लाई किए हैं ऑनलाइन, तो ये मेरा करवा दीजिए ना, बहुत दिन से घूम रहे हैं। तो सर वो बोला कि हाँ ठीक है, करमवीर से तुम देख लो क्या है, कर देगा काम। तो बोला ठीक है सर। फिर करमवीर बोला तुम दूसरा दिन आना। फिर हम घर चल गए सर। फिर दूसरा दिन आए, फिर बैठे हुए था, नहीं खुल रहा था, तो करमवीर आया, ताला वाला खोला, फिर रजिस्टर 2 उल्टाया, पेपर देखा, खोला, फिर बोला ठीक है बैठो। बैठे, पेपर दिए उसको, फिर बोला ठीक है इसमें तुमको 50,000 देना पड़ेगा, हम तुम्हारा काम सारा कर देंगे। हम बोले सर 50,000 हम लोग कहाँ दे पाएंगे सर, पैसा नहीं हम लोग, बस खूब ज़्यादा करेंगे तो 5-6 हज़ार रुपये दे देंगे, मेरा काम करवा दीजिए। बोला तब तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम जाओ कहीं और करवा लेना। फिर दूसरा दिन देखते हैं सर मेरा मोटेशन रिजेक्ट हो जाता है। बनियाडीह कोलियरी लंकोस्टर अस्पताल के पीछे पहाड़ी वाले इलाकों में लगी भूमिगत आग धीरे धीरे बढ़ रही है, जिससे कभी भी यह पूरा इलाका जमींदोज हो सकता है। लगातार धुआं निकलने के बाद भी सीसीएल प्रशासन इसको लेकर कोई पहल नहीं कर रहा है, जिससे आसपास के रहने वालों को खतरा महसूस हो रहा है। गिरिडीह के बनियाडीह कोलियरी स्थित लंकोस्टर अस्पताल के पीछे स्थित पहाड़ी वाले इलाकों में लगी भूमिगत आग धीरे धीरे बढ़ने लगी है। असल में महुआ पथारी पहाड़ी के चारों ओर जमीन के अंदर से धुआं निकल रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। अंदेशा है कि यह पूरा इलाका कभी भी जमींदोज हो सकता है। लगातार धुआं निकलने के बाद भी सीसीएल प्रशासन इसको लेकर कोई पहल नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि ऐसे इलाके में कई कोयला माफिया सक्रिय हैं, जिनके द्वारा अवैध कोयला खदानों का संचालन कराया जाता है। इलीगल माइनिंग की वजह से ही इस इलाके में यह आग लगी है और यह आग अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इस इलाके की एक बड़ी आबादी इस आग की जद में है, जिससे आसपास के रहने वालों को खतरा महसूस हो रहा है।
गांवा उच्च विद्यालय के समीप रामचंद्र महतो के मवेशी की मौत करंट लगने से हो गई। वहीं पास में खेल रहे बच्चों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। ग्रामीणों व मवेशी मालिक ने बताया कि ट्रांसफार्मर के नीचे अर्थिंग व करंट आने की सूचना कई बार विद्युत विभाग से की जा चुकी है, लेकिन हर बार इस बात को विभाग के कर्मियों द्वारा टाल दिया जाता है। गांवा थाना क्षेत्र के गांवा उच्च विद्यालय के समीप बिजली विभाग की लापरवाही से एक मवेशी की मौत हो गई। वहीं पास में खेल रहे बच्चे बाल बाल बच गए। घटना के संबंध में मवेशी के मालिक रामचंद्र महतो व ग्रामीणों ने बताया कि उनके द्वारा गांवा विद्युत कर्मियों को कई बार ट्रांसफार्मर के नीचे अर्थिंग व करंट आने की सूचना पूर्व में दी जा चुकी है। बावजूद उन्होंने हर बार कुछ नहीं होने की बात कहकर टाल दिया, जिसके बाद शनिवार की दोपहर हुई बारिश के बाद पास चल रहा एक मवेशी इसकी चपेट में आकर मर गया। वहीं पास में खेल रहे बच्चों को किसी तरह ग्रामीणों ने बचा लिया। बिजली विभाग के सूचना दी है कि भाई यहाँ लाइन आता है और सबको झटका दिया और तो पर भी कहने के बाद बोला कि कुछ नहीं होगा, हम देखेंगे जा करके। नहीं देख पाया तो अभी क्या हुआ कि एगो गाय पार हो रहा था, से देखिए गिर करके मर गया। हमरे गाय है रामचंद्र महतो पे। यहाँ पर तो रेगुलर लाइन चलिए आता है, समझे ना। हम लोग कितना मरते में यहाँ पर जानवर के थरथराते हुए देखे। आज बारिश के चलते जैसे पूरा अर्थिंग चलाया और एक रामचंद्र महतो के जो है सो यादव जी को मतलब गाय यहीं पर मर गया अर्थिंग से। जैसे हमारे गाय है तो वो मर गल गई, भेगले 7 महीना गई के मर गल 10,000 के गाय है। और कैसे हमारे बाले बच गल तो हम अभी की करत ये लाइन जो द्वार पर दे कर इतना ठीक कर दिले ऐसे। ये तो बाग बैठा दिले हमनी के बाल बच्चे चलते। ठीक करे वास्ते बोलो ककरो, ठीक करे वास्ते तो हाल भेज रहा, कैसे ना भेज रहा। कई बार ना आदमी हाल भेज दल कि यहाँ लाइन आ जा रहा, वो लोग ठीक नहीं कर रहा ना नहीं कर रहे। नवडीहा ओपी क्षेत्र के मलुआटांड गांव में ग्रामीणों को मनरेगा योजना से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे अपनी रोजी रोटी को लेकर काफी चिंतित हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया और पंचायत सचिव पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। नवडीहा ओपी क्षेत्र के मलुआटांड में ग्रामीणों को मनरेगा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बताया गया कि ग्रामीणों की ओर से बीडीओ को आवेदन देकर 30 दिनों की रोजगार की मांग की गई थी, लेकिन इन्हें केवल 3 दिनों का रोजगार मिल पाया। बताया कि कोरोना महामारी के दौर में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई है और सरकार की घोषणा के बाद उन्हें उम्मीद थी कि यहां काम मिल जाएगा, लेकिन सिस्टम के दोष की वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहा है और न ही भरण पोषण हो पा रहा है। ग्रामीणों ने मुखिया और पंचायत सचिव पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर इस गांव के लोग व्यवस्था की लापरवाही से नाराज हैं। वहीं अपने जरूरतों को लेकर भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। इधर स्थानीय मुखिया उर्मिला देवी का कहना है कि ग्रामीणों का आरोप बेबुनियाद है। कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार यादव। कहाँ घर है आपका? बिशनपुर। इतना दूर में आप काम करने आए हैं, किस योजना के तहत काम हो रहा है आपका? मनरेगा के तहत काम हो रहा है। अच्छा, पहाड़ी में। ठीक है, कितने दिन का काम मिला आपको? हम लोग को 30 दिन का डिमांड था, लेकिन 3 दिन काम हम लोग को मिला है। और अब मेट बोल रहा है कि अब जो है सो योजना का काम खत्म हो गया है, आप लोग जाइए। हम लोग क्या करेंगे? ठीक और है, मजदूरी हमको चाहिए ना, इतना कैसे चलेगा? अभी लॉकडाउन लगा दिया अभी सरकार, तो इसके जरूरी है हम लोग को कमाने के लिए। चलिए ठीक है, किसी योजना के लिए किसी के द्वारा कुछ डिमांड की जाती है क्या? जी हाँ, एक 2018-19 की वित्त में जो काम हम लोग कुआं की मांग किए थे, हम अरविंद कुमार यादव, तो उसमें बोला था कि पंचायत सचिव एवं मुखिया जी कि 15,000 रुपया लगेगा तब आपका योजना होगा। और जो पैसा मैंने नहीं हम लोग दे पाए तो योजना नहीं हो पाया। जो पैसा दिया उसका काम हो गया। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जिसके जो पैसा दे पाता है उसी को योजना मिलता है, जो पैसा नहीं दे पाता उसको योजना नहीं मिलता जी, है। हम लोग को अभी तक कोई कुआं योजना नहीं मिला है। वो आपका? विजय कुमार माथा, कहाँ घर है आपका? मलुआटांड। आज इतना दूर में आप काम कर रहे हैं, किस योजना के तहत? मनरेगा योजना के तहत हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। कितने दिन के लिए काम मिला आपको? हम लोग को यहाँ पर 30 दिनों के लिए डिमांड मैंने किए थे। किससे? वीडियो से 30 दिनों के काम का मांग किए थे जी। और यहाँ 3 दिन काम देने के बाद मेट के द्वारा बोल रहा है कि काम यहाँ पर नहीं है, हम लोग के पास काम नहीं है, कल से नहीं आइएगा। 17 को डिमांड किया था, लेकिन अभी मजदूर है 22 ठो। अच्छा, और 17 को डिमांड हुआ है। अच्छा, तो आप लोग को रोजगार कैसे होगा? जितना काम कर रहे हैं उसका उचित दाम मिल रहा है? उचित तो दाम मिल रहा है, लेकिन मजदूर जो बढ़ा है उसका डिमांड नहीं अभी तक हुआ है। नहीं, उचित दाम नहीं मिल रहा है। जैसे कि 17 को डिमांड हुआ है, उसी में बोल रहा है कि 21 आदमी बोल बांट लेना है।
जैसे हम लोग के खाता में 17 आदमी का खाता में पैसा जाएगा तो उसी को 21 आदमी में बांटना है। क्या नाम हुआ आपका? रिझो महतो, कहाँ घर हो आपका? बिशनपुर। तो इतना दूर काम करने आए आप? 6 किलोमीटर पड़ जाता है हम लोग 6 किलोमीटर पड़ जाता है। अच्छा, तो ये किस योजना के तहत आपको काम मिला है? ये नरेगा वाला। अच्छा, क्या दिन का काम मिला है? अभी तो हम लोग बोला कि बोल देंगे पूरा महीना तक देंगे, ऐसे 3 दिन में अब मेट का रहा है कि बंद हो गया काम, हम लोग पास नहीं है, आप लोग चले जाइए। अच्छा, 3 दिन का ही काम मिल रहा है आपको? हाँ, 3 दिन का मतलब काम दिया। ठीक है। मुखिया जी, आपके पंचायत मलुआ ठाण के कुछ लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप कोई भी योजना को स्वीकृति देने के लिए पैसे की डिमांड करते हैं। बिल्कुल गलत है। मैंने किसी योजना के लिए पैसे का डिमांड नहीं करती हूँ, ये बेबुनियाद है। आपके पंचायत के ही बिशनपुर मलुआ ठाण के कुछ लोग हैं जो आपके बोल रहे हैं कि हमारे गांव में कोई योजना नहीं है और इसके लिए हमें घर से काफ़ी दूर 5-6 किलोमीटर दूर जाके काम करना पड़ रहा है, वहाँ पे काम दिया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले वहाँ योजना चल रहा था, लेकिन बरसात आने के कारण वहाँ जो डोभा हुआ चल रहा था वो बंद हो गया। मनरेगा की योजना जो बरसात में कम चलती है, टीसीबी का रिकॉर्ड सब जगह से मिला था, सब कहीं बहुत जगह स्वीकृति हो चुकी है, काम चल रही थी। और उस गांव से जो है फिलहाल 15 अगस्त को हमें रिकॉर्ड मिला था, तो उस जो रिकॉर्ड मिला था लाभुकों के द्वारा वो स्वीकृत हो चुकी है, वहाँ भी काम चलेगी। ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब बेबुनियाद है। जो पंचायती में जो भी चुनाव जो चल रहा हो आने वाला है, उसी के चलते ये सब अफवाहें हैं, ये सब बेबुनियाद हमें जो फंसाने का काम किया जा रहा है, सब सरासर। भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें गरीबों के प्रति उदासीन बताया। श्री शाहबादी ने कहा कि केंद्र सरकार के गरीब कल्याण योजना के संचालित किए जाने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने गरीब कल्याण योजना को लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला है। इनका कहना है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए जहां एक तरफ केंद्र सरकार गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए तत्पर है और गरीबों को अनाज मुहैया कराने को लेकर भी केंद्र ने दिशा निर्देश दिया है, बावजूद झारखंड सरकार की उदासीनता के कारण उसका लाभ अभी तक लोगों को नहीं मिल सका है। श्री शाहबादी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के गरीब असहाय लोगों को यह आश्वस्त किया था कि नवंबर माह तक गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल दिया जाएगा, जिससे लोगों में बहुत खुशी जगी थी। जो लॉकडाउन की वजह से असहाय हो गए थे, उन्हें एक उम्मीद मिली थी, लेकिन इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कहा कि यहाँ की सरकार क्वारंटीन में है, लेकिन मानसिक रूप से भी ये लोग क्वारंटीन हो गए हैं। कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिन लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलना था, वह अभी तक लोगों को नहीं मिल सका है। आखिर कौन लोग इसके दोषी हैं? श्री शाहबादी ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से इस मामले पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। कोविड महामारी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को आश्वस्त इस बात के लिए किया था कि नवंबर माह तक उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से अच्छा दिन किया जाएगा। बहुत लोगों में खुशी हुई, बहुत आशा जगी और कई लोग जो बेरोजगार हो गए थे, प्रवासी हो गए थे, उनको अन्न के लिए भटकना पड़ रहा था, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। विभिन्न सरकारों ने इन योजनाओं को चलाया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज झारखंड की सरकार क्वारंटाइन में है, लेकिन मानसिक रूप से भी क्वारंटाइन हो गई है। आलम यह है कि आज हमारे गिरिडीह की बात अगर हम करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो जो क्रय करके लिया जाता है राशन, वो अगस्त माह तक उसका वितरण कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जो मुफ्त में दिया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत में, लाभुकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। कौन है इसके लिए दोषी? कौन जिम्मेदार है? हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस दिशा में कठोरतम कार्रवाई करके गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लाभान्वित कराया जाए। इधर कुछ राशन डीलर ने भी कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चावल प्राप्त नहीं हुआ है। विगत में प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार आह्वान पर अप्रैल मई जून 3 महीना का
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो प्रति व्यक्ति को, चाहे वो अंत्योदय कार्ड रहे चाहे वो पीएच कार्ड रहे, अनाज मिला था। उसके बाद जुलाई माह से प्रधानमंत्री ने पूरे देश में प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो खाद्यान्न का फिर से घोषणा किया था, लेकिन अभी तक गिरिडीह शहरी क्षेत्र में किसी भी डीलर के यहाँ, किसी भी जन वितरण दुकान में वो अनाज नहीं पहुँचा है। अभी जो हम लोग अनाज वितरण कर रहे हैं वो रेगुलर जो अनाज आता है प्रत्येक माह 5 किलो प्रति व्यक्ति पीएच कार्ड में और 35 किलो प्रति कार्ड अंत्योदय में वो अनाज हम वितरण कर रहे हैं। तिसरी के मनसाडीह पंचायत के एक अवैध खदान में संतोष तुरी नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि अबरख चुनने के दौरान पुराने खदान का चाल बारिश की वजह से धंस गया था, जिसमें वह दब गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तिसरी के मनसाडीह पंचायत में एक व्यक्ति के अवैध खदान में दबकर हुई मौत के बाद शव को शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि खदान में दबकर लेवा बलवरिया गांव निवासी संतोष तुरी की मौत अबरख चुनने के दौरान खदान में दबने से हो गई। बताया गया कि घर से आधा किलोमीटर दूर एक बंद पड़े खदान में कई लोग अबरख चुन रहे थे। इसी दौरान पुराने खदान का चाल बारिश की वजह से धंस गया। साथी लोग के हो हल्ला करने पर तुरंत आसपास के लोग जुटे और उसे खदान से निकालकर स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस ने पंचनामा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। यहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कौन लगते हैं? हमारा भाई। क्या नाम था? संतोष तुरी। क्या हुआ था? अबरख चुनने के लिए गया था तो खदान ज़्यादा नहीं था, 6 फीट का था, और तो बारिश होने के कारण मिट्टी और पत्थर से गिरने की वजह से घायल हुआ, जिसमें हॉस्पिटल लाते लाते मृत्यु हो गई। शादीशुदा था? जी सर। बच्चे भी है? जी सर, 3 लड़की है, एक 6 साल की है, एक 3 साल की और एक 6 मंथ की। कब हुआ ये घटना? कल हुआ सर, करीबन 3-3:30 बजे शाम को। जी सर। थाना में आवेदन दिया? जी सर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर सहयोग सप्ताह की शुरुआत की गई थी। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 20 के बेड़ो गांव में सेवानिवृत्त इंजीनियर सह भाजपा नेता विनय कुमार सिंह द्वारा जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सहयोग सप्ताह की शुरुआत की गई थी। इसमें अनाज का सहयोग जरूरतमंद एवं प्रवासी मजदूरों को करने हेतु सेवा सप्ताह मनाने संबंधी लिए गए निर्णय के आलोक में शनिवार को जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के आगे वार्ड नंबर 20 बेड़ो गांव में सेवानिवृत्त इंजीनियर सह भाजपा नेता विनय कुमार सिंह द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच अनाज वितरित किया गया। मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुभाष सिन्हा, भाजपा नगर के पूर्व महामंत्री रंजित सिंह, संजीव कुमार, रामदुलार पांडे, आशीष कुमार सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। यहां बारी बारी से कई जरूरतमंदों के बीच सामग्रियों का वितरण किया गया। बाद में अटल जी को भी तमाम भाजपाइयों ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी निमित्त आज गिरिडीह जिला के अंतर्गत बेड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाजसेवी इंजीनियर विनय कुमार सिंह जी, विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिन्हा जी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज बेड़ों में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। और कोविड-19 के तहत प्रवासी मजदूर
और जो अत्यंत गरीब लोग हैं, जिन पर सरकार किसी प्रकार की ध्यान नहीं दे रही है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, वैसे में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने निजी कोष से जो संभव हो सके गरीबों का हालचाल जान रहे हैं, उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और जो संभव हो उनको मदद कर रहे हैं। भारत रत्न देश के पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिए गए साप्ताहिक सेवा के तहत ज़रूरतमंद लोगों और प्रवासी मजदूरों को सूखा अनाज देने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस आलोक में आज गिरिडीह जिला भाजपा के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय महादेव दुबे जी, विधि प्रकोष्ठ के महामंत्री आदरणीय सुभाष सिन्हा जी, नगर के पूर्व महामंत्री श्री रंजीत सिंह और भाजपा के सहयोगियों के साथ आज नगर निगम के बेड़ा मोहल्ले में प्रवासी मजदूर और ज़रूरतमंदों के बीच आदरणीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में आज सूखा अनाज का वितरण किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश और विदेश आज कोरोना से काफ़ी संक्रमित हो गया है। एक बहुत हम लोगों के सामने चुनौती का विषय है और गरीब लोगों के बीच जो है बहुत गरीबी पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में आज हम अन्य लोगों से भी अपील करेंगे कि जहाँ तक संभव हो सके गरीबों को मदद करें तथा सभी लोग अपने घर से अगर बाहर निकले तो निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि सभी स्वस्थ और सुखी संपन्न रहें। बेटेफील्ड के पास ट्रैफिक पुलिस की ओर से स्पेशल ड्राइव चलाया गया। इस दौरान इधर से गुजरने वाले वाहन चालकों के वाहन के कागजात, हेलमेट, मास्क आदि की जांच की गई और इस दौरान चालान भी काटा गया। ट्रैफिक पुलिस की ओर से शनिवार को बेटीफील्ड के पास एक स्पेशल ड्राइव चलाया गया। इस दौरान इधर से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोककर वाहन के कागजात, हेलमेट और मास्क की जांच की गई। गड़बड़ी पाए जाने पर ऑन स्पॉट चालान काटा गया। वहीं मास्क को लेकर गंभीर हिदायत दी गई। बताया गया कि अगली बार से बिना मास्क के मिले तो उससे डबल फाइन वसूला जाएगा। पुलिस के इस अभियान से हड़कंप मचा रहा और पुलिस का यह अभियान यहां घंटों जारी रहा। हेलो अनिल। आज भी हम लोग चेकिंग लगाए हुए हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि महामारी जो है एपिडेमिक मतलब बहुत ज़्यादा फैल रहा है जिला से लेके पूरे राज्य में और पूरे देश में, और उसके बावजूद भी लोग अभी भी जो है पूरा लापरवाही बरत रहे हैं। मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं, हेलमेट भी लगा के नहीं चल रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। गाड़ी में बैठे हुए हैं तो 3-3 आदमी बैठ के जा रहे हैं, 2 आदमी बैठ के जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग अभियान लगाए हुए हैं। ये अभियान मतलब आगे भी जारी रहेगा और हम लोग कड़ाई कर रहे हैं। लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि वो मास्क पहन के अवश्य निकलें, हेलमेट पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरिया के खेड़वा नदी में 2 महिलाएं व एक बच्ची बही। बुधनी देवी नामक महिला की हुई मौत। बच्ची की खोजबीन जारी। दूसरी महिला को ग्रामीणों ने पानी से निकाला। जनप्रतिनिधियों ने ली मामले की खोज खबर। गणेश चतुर्थी पर सामान्य ढंग से शहर में हुई मंगल मूर्ति की पूजा अर्चना। महामारी को देखते हुए नहीं हुआ कोई तामझाम। केंद्रीय गणेश उत्सव समिति ने प्रसाद के जगह पर सभी को बांटा गिलोय वाला काढ़ा।
भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने झारखंड सरकार पर बोला हमला। गरीब कल्याण योजना को लेकर उठाए सवाल, कहा नहीं मिल रहा है गिरिडीह में जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ। और शिव शक्ति की पूजा बेदी के विसर्जन के साथ संपन्न हुआ हरितालिका तीज व्रत का अनुष्ठान। महिलाओं ने रात में की पूजा अर्चना, सुबह जलाशयों में किया पूजन सामग्रियों का विसर्जन। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।